हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों आज का जो बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अपना लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो है परीक्षा की तैयारी। और परीक्षा की तैयारी में मेरे प्यारे बच्चों आपका सबसे अगर अहम रोल निभाता है तो वो आपका परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, ये बहुत सारे बच्चे का डाउट रहता है। तो भैया बिल्कुल आज ये वीडियो अगर आप देख लिए तो आप प्रत्येक विषय में यानी 5-5 नंबर आज का इस फुल वीडियो को देखने के बाद बढ़ा सकते हो। यानी अगर आपका 6 विषय होता है उसमें इंग्लिश का मार्क नहीं जुड़ता है बाबू, 5 विषय का मार्क जुड़ता है, तो 5 गुना 5 यानी 25 मार्क आप ऐसे बढ़ा सकते हो। और 25 नहीं, अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर लोगे तो भैया हम कह सकते हैं कि आप राइटिंग स्किल से कॉपी लिखने के तरीका से 50 मार्क बढ़ा सकते हो। भाई बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हो और आप परीक्षा में कॉपी लिख के आ रहे हो। उसके बाद आपका संबंध और आपका क्वेश्चन आंसर का संबंध सिर्फ किससे रहता है? आपके कॉपी से रहता है। भैया आपका जो कॉपी चेक करेगा, आप उसके पास बगल में खड़ा नहीं रहोगे कि सर यहां हम 2 लिखे हैं, यहां हम 5 लिखे हैं। आपका सिर्फ जवाब वहां कौन देगा? तो वहां सिर्फ जवाब आपका कॉपी देगा। तो हम यही कहेंगे कि आज का इस पूरा वीडियो को आपको पूरा अच्छा से समझना है और वॉच करना है, एक एक बात आपको समझ में आएगा। तो भैया बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आप इस वीडियो को देखिए, आपको हर एक डाउट हम क्लियर कर देंगे। प्यारे बच्चों मात्र 3 से 4 स्टेप में आप अपना एग्जाम का बहुत ही बेहतरीन मार्क बढ़ा सकते हो। क्या है गुरुजी? तो भैया आपको पता चल गया होगा यानी परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, ठीक ना भैया? बिल्कुल आपको टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह कॉपी लिखना पड़ेगा। बाबू बहुत बच्चे को डर लगा रहता है कि सर मेरा एग्जाम में राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है। तो भाई अभी से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से समझना है सभी बात को, ठीक ना, क्योंकि समय बहुत कम बचा है बाबू और आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। तो आइए गुरुजी इन बातों को हम समझते हैं कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। तो सबसे पहले आपको हम 3 स्टेप बताएंगे। पहला स्टेप 1 बाबू इसको फॉलो करना है, ठीक है, ध्यान से समझिए। स्टेप 1 ये कहता है आपसे, स्टेप 1 आपसे ये कहता है कि सबसे पहले जो आप लिखो मेरे भैया, तो आप लिखने वक्त यानी शुरू का 3-4 पेज में कोशिश करना ना के बराबर ओवर राइटिंग हो। भैया लिखो ऐसा कि भाई बिल्कुल एग्जामिनर को पता चले कि क्या लिखा हुआ है। भाई कितने बच्चे तो ऐसे डॉक्टर की तरह लिखते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन दवाई का नाम लिखे हैं। तो भैया सबसे पहले आपका अगर राइटिंग खराब भी बनता है तो कम से कम स्पष्ट लिखिए। मतलब आप लिखते हैं जैसे मान लीजिए जैसे लिखे विज्ञान, तो भैया विज्ञान ही लिखना है तो ऐसे लिखेंगे गुरुजी ताकि हर बात क्या हो? स्पष्ट हो। भाई बिल्कुल कुछ बच्चे आप इसको ऐसे लिख देंगे कि पता चलेगा वह कहीं और है, ज्ञा कहीं और है, नौ कहीं और है। तो भैया इसमें होगा क्या? और उसके बाद एक ही लाइन में वो 3 से 4 बार ओवर राइटिंग ऐसे ऐसे घीस पीस कर देंगे। तो बाबू इतना याद रखना कि अगर आपका शुरुआत का 2-3 पेज अच्छा रहा तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि भाई मैंने तो इसी कॉपी का तलाश किया था। उनके माइंड में ये बात सेट हो जाता है कि यस ये बच्चा का मार्क बढ़ना चाहिए, इस बच्चा का कॉपी अच्छा है। बाबू आपका मार्क यहीं से बढ़ना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत का 3-4 पेज जैसे आप अच्छा लिखते हो एग्जामिनर के दिमाग में ये बात सेट हो जाता है कि आगे भी ये बच्चा अच्छा लिखा होगा। तो स्टेप 1 ये याद रखना है कि हम कहेंगे अगर गलती मिस्टेक से हो भी जाए मेरे भाई तो आपको करना क्या है? जैसे मान लो समय लिखे, भैया समय गलती हो गया तो आपको ज्यादा नहीं करना है, बस एक लाइन ऐसे काट देना है। इसका मतलब हुआ कि समय जो लिखा हुआ है वो गलत है। मान लो मिस्टेक से अगर गलत हो गया तो, लेकिन आपको पहला शुरू का 3 से 4 पेज कोशिश करना है इतना अच्छा राइटिंग बना के लिखने का कि भैया एग्जामिनर को लगे कि भाई सच में यही टॉपर का कॉपी है, ठीक ना। तो बाबू आपको हम यही कहेंगे कि स्टेप 1 में आप ये गलती मत करना कि शुरू का 3-4 पेज आपका बिल्कुल गुरुजी लगे खुशबू आना चाहिए ऐसा कॉपी लिखना, ठीक है। स्टेप 2 का अगर हम बात करें, स्टेप 2 में मेरे भैया क्या बात है? स्टेप 2 में ये बात है गुरुजी, देखो सबसे पहले आप आंसर देते हो तो भैया सभी का क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। भैया लघु उत्तरीय को अगर आप दीर्घ उत्तरीय बनाओगे और दीर्घ उत्तरीय को लघु उत्तरीय बनाओगे तो वहां भी आपको अधिक नंबर मिलने वाला नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर कि भैया आप अगर कॉपी एग्जाम देने जाओगे तो आपको उससे पहले कॉपी के क्वेश्चन के ऊपर में लिखा रहता इंस्ट्रक्शन, उसको पढ़ लेना है। जैसे लिखा है आपको 40 से 50 शब्द में उत्तर दें,
40 से 50 शब्द में उत्तर दें। तो मेरे बच्चा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है हम अधिक लिख देंगे तो अधिक नंबर मिलेगा, वो क्या करते हैं पूरा पेज भर देते हैं। क्या भैया ऐसा करने से नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो रियल नंबर भी मिलेगा उसको भी काट लेगा एग्जामिनर। तो बाबू जितना वर्ड कहा जाए, यानी 40 से 50 कहे तो आप 45, 48, मैक्सिमम 51, 52 लिख दो, 55 लिख दो, लेकिन हम कहेंगे इसके रेंज में ही आपको आंसर आना चाहिए। तो स्टेप 2 भैया जितना शब्दों में कहा जाए उतना ही शब्दों में आंसर को देना है। आप अधिक लिखोगे तो नंबर अधिक नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। तो भैया ये बात याद रखना है स्टेप 2 में कि भैया कौन अगर लघु उत्तरीय है तो उसका कैसा आंसर होना चाहिए, दीर्घ उत्तरीय है तो कैसा आंसर होना चाहिए, और जो आपको याद है वो लिखिएगा तो बेटर होगा, ठीक ना। वो लिखने से आपको एग्जैक्ट डिफिनेशन बन जाता है बाबू। इसीलिए हम ये भी कहेंगे कि भैया आपके पास समय है, अभी से याद करना डिफिनेशन को शुरू कर दो, क्योंकि याद हुआ चीज एग्जाम में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, ठीक है। स्टेप 3 है क्या मेरे भाई? स्टेप 3 ये है आपके पास, स्टेप 3 ये है मेरे भैया कि आप जो अगर लिखते हो, मान लो कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं है, तो भैया आप उसको अपनी भाषा में इस तरह से लिखो कि भैया बिल्कुल उससे मिलता जुलता बात बने, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा डिफिनेशन याद नहीं है, भैया लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप उसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में साफ सुथरा लिखा करो, ताकि एग्जामिनर पढ़ के आंसर उसका सही सही समझ के आपको दे। और भैया ये बात, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको 100% याद है, तो हम कहेंगे सबसे पहले आप 100% वाला को लिखो। अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन 50% याद है, तो भैया हम यही कहेंगे इसको आप अंतिम में लिखना। पहले जो आपको आता है उसको टच करना, क्योंकि एग्जाम में होता है क्या बाबू, आपको 30 क्वेश्चन लघु उत्तरीय दिया जाएगा, जिसमें मात्र आपको 15 ही बनाना होता है। भैया 8 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें आपको 4 ही बनाना है। तो बाबू आप बताओ 30 में 15 तो ऐसा कोई होगा 10 से 12 जो आपको एग्जैक्ट याद होगा। तो जो एग्जैक्ट याद है, जो पूरा डिफिनिट याद है, तो हम कहेंगे पहले आप उसको याद करो। भैया 8 में ये 4 जो आपको कंप्लीट 2 बन रहा है, पहले उसको बनाओ। जो अंतिम में नहीं बन रहा है उसको आप कोशिश करिएगा सबसे लास्ट में बनाने का। तो भैया ये रणनीति जब अपनाओगे, सच बता रहे हैं दोस्त, आपका प्रत्येक विषय में मार्क जितना आना चाहिए उससे अधिक मार्क आएगा। और स्टेप 4 अभी से हम बताना चाह रहे हैं। स्टेप 4 ये है मेरे भैया, स्टेप 4 ये है कि आपका अभी तक हैबिट बन गया होगा कोई ऐसा पेन से लिखने का जिसमें आपका राइटिंग बहुत अच्छा बनता होगा। तो हम यही कहेंगे कि जो पेन से आपका लिखने का आदत है, जिससे आपका हाथ दर्द नहीं हो, आप स्मूथली लिख सकते हैं, तो अभी से ही वो कलम का इस्तेमाल करो। अभी से उसका एक पैकेट मंगा लो और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम हॉल में भी आप उसी कलम से लिखोगे तो आपका हैबिट्स बना रहेगा, प्रैक्टिस बना रहेगा। तो भैया बिल्कुल गुरुजी स्टेप 4 में यह बात याद रखना है कि आपको जो कलम अभी आप इस्तेमाल कर रहे हो वही कलम से इस्तेमाल करना है, ठीक है। और गुरुजी लास्ट स्टेप आपको हम यही कहेंगे, लास्ट स्टेप बाबू यही कहेंगे आपको कि अभी आपके पास बिल्कुल 1 महीना समय है, ठीक है गुरुजी। इस 1 मंथ समय में अगर आपका डिफिनेशन, मान लो आपका राइटिंग बहुत खराब है, बहुत खराब है कि भाई हम खुद लिखते हैं तो खुद नहीं समझ में आता है, तो हम यही कहेंगे कि आप लिख के याद किया करो डिफिनेशन सबको। भैया जब आप एक कॉपी भर दोगे लिख के याद करते करते, तो आपका 100% हम कहते हैं मेरे भैया आपका राइटिंग सही हो जाएगा और आपको मार्क बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बिल्कुल गुरुजी, और आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेकिंग वक्त आपका राइटिंग बहुत बड़ा एग्जामिनर को प्रेशर बनता है। आपका राइटिंग अगर बेस्ट है तो भैया आप याद रखना कि आपका कॉपी इतना अच्छा चेक होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन आपका राइटिंग गड़बड़ है, भैया अशुद्ध ज्यादा लिखते हो, तो आप लिख के सही आओगे, आपको लगेगा मेरा तो 100 में 100 आएगा, लेकिन भैया आपके चाहने से आपका हकीकत नहीं होने वाला है, वो नंबर कट जाएगा मेरे दोस्त। हम इसीलिए कहें क्योंकि बाबू राइटिंग जो होता है ना, वो महात्मा गांधी भी कहे हैं कि भैया अगर राइटिंग आपका सही नहीं है तो भाई आपको अशिक्षित ही माना जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि आप अभी से अपनी तैयारी को इतनी अच्छा से कर रहे हो और एक मिस्टेक के वजह से आपका नंबर कट जाए तो ये तो बहुत दुख की बात है। तो बाबू अभी से आप लोग बिल्कुल कॉपी को ऐसे लिखना। और हाँ, सबसे पहली बात, कोई अगर दिक्कत हो बाबू ओएमआर शीट भरने में तो इसका हम अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन उससे पहले और आपको हम बता देते हैं, एग्जाम हॉल में डरने की कोई बात ही नहीं है। आपको जो भी थोड़ा से बिंदु जैसा भी डॉट हो तो आप उसमें हॉल में आपके रूम में
टीचर होंगे भैया, उससे आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हो कि मुझे बताइए यहां पे हम क्या भरेंगे, कहां पे नाम भरना है, कहां पे रोल नंबर भरना है, कहां पे रोल कोड भरना है। भैया बिल्कुल बिना डरे, क्योंकि वो टीचर आपको वहां पढ़ाने के लिए नहीं जाता है, वो टीचर आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके वजह से दिया जाता है। इसलिए आप बिना डरे, कहीं भी डाउट हो तो गलती नहीं कर देना है। फिर आप कहिएगा वेटनर लाइए, कोई है वेटनर मंगा दीजिए। बाबू एक मिस्टेक की वजह से आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप एग्जामिनर जो आपके एग्जाम हॉल में रूम में होंगे टीचर, तो उनसे आप डायरेक्ट खड़ा होकर पूछ सकते हैं कि सर यहां क्या होगा, या मैडम है तो मैडम यहां क्या होगा। हालांकि और कोई भी दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट करना, कमेंट बॉक्स के नीचे आपको हम उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक यू दोस्त, अधिक से अधिक इस क्लास को आप लोग शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में और कमेंट करिएगा आपको किस टाइप का और वीडियो चाहिए। और अपना परिवार बीसीसी ठोक बजा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।